ट्रैप मार्केट थोड़ी करता है। ट्रैप मार्केट थोड़ी करता है, ट्रैप तो हमारा थॉट करता है हमें। मार्केट ट्रैप कभी नहीं करता है। ये मैं लाइव में भी आप लोगों को बता रहा हूँ। आप ऑब्जर्व मार्केट को क्यों, आप अपने कभी थॉट को ऑब्जर्व कियो, बताओ एक दिन में आप कितना बार क्या क्या सोचते हो, कभी एनालिसिस कियो। मार्केट ट्रैप नहीं करता है कभी भी, ट्रैप हमारा माइंड करता है, हमें खुद करता है ट्रैप। बताओ आपने आपने कोई बता सकते हो आप अपने दिमाग में सारा दिन में कितना थॉट्स, क्या क्या किसके किसके बारे में सोचते हो, क्या क्या सोचते हो, कितना बुरा सोचते हो, कितना अच्छा सोचते हो, किसके बारे में अच्छा का परसेंटेज कितना है, बुरा का परसेंटेज कितना है, बता सकते हो। बता दूंगा तो विवाद हो जाए। तो यही यही चीज है, आपको क्या समझना है आपको। मैं थोड़ा सा थ्योरी बता दे रहा हूं, नहीं तो फिर खिचड़ी पका दोगे सब मिला के। देखो ध्यान से देखो, प्रॉब्लम है हम लोग इतना ज्यादा क्रिटिकलिटी कर दिया है। अब जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये सब आप लोग सब भूल जाओगे, इसके पीछे मैंने क्या क्या बताया हुआ है, सब भूल जाओगे, ठीक है। अभी मैं ये जो भी चीज बता रहा हूँ, ये तो जस्ट फॉर आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे प्राइस के रिदम में, ये एक्यूमुलेशन ये मैनिपुलेशन में जितना प्रैक्टिस करोगे इतना इसमें परफेक्ट बनोगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे। और मार्केट ट्रेंडी होना चाहिए। और ये जो आप बोल रहे हो कभी कभी मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया, ट्रैप करता है, वो आप उसी दिन देखे होंगे जिस दिन मार्केट जोन में फंसा हुआ है या मार्केट वॉलेटाइल है, उसी दिन ट्रैप करेगा। जब मार्केट ट्रेंडी में है और मार्केट अगर कहीं पे टॉप बॉटम एग्जैक्टली क्रिएट कर रहा है, तो वहां पे फंसना प्रॉब्लम है। मान लो अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा प्राइस एक्यूमुलेट किया हुआ है, तो यहां से प्राइस थोड़ी ना ऊपर जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे प्राइस है, ध्यान से देखो, आप एक्यूमुलेशंस को मिलाओ ना, थोड़ा एक्यूमुलेशंस को भी तो मिला सकते हो। प्रॉब्लम क्या, आपके तो पास अभी तो आपके पास थ्योरी है, और आपके पास सबसे खतरनाक साइकोलॉजी, और आपके पास रिदम भी है। यहाँ पे तो एक्यूमुलेट भी है प्राइस, प्राइस तो एक्यूमुलेट भी है। टॉप बॉटम को छोड़ो, यहाँ पे प्राइस तो एक्यूमुलेट एक्यूमुलेट करके भी तो रखा है। इससे ऊपर प्राइस थोड़ी ना जा सकता है, ये वाले के ऊपर थोड़ी ना, क्योंकि ये तो ट्रैप हुआ है। यहाँ से तो सीधा नीचे ही गिरा है। अगर यहाँ आया तो अगेन, अगर यहाँ आया तो इसके ऊपर तो जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो टॉप बन ही गया आपका। तो अगर यहाँ से टॉप बना है तो ऑब्वियसली इस बॉटम को टेस्ट करने आएगा। अगर ये बॉटम को टेस्ट करने आएगा तो कॉल का प्रीमियम तो भागेगा ना ऊपर, टॉप को टेस्ट करने। तो उसमें तो प्रॉफिट कर ही सकते हो। थ्योरी समझ पा रहे हो ये क्या थ्योरी है। थोड़ा आपको लगता है, लग सकता है कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन ये मैं मैच कर दिया यहाँ पे, तभी ये परफेक्टली बन रहा है, नहीं तो नहीं बन सकता। यहाँ पे आप खोजो कहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन है, प्रीमियम पे खोजो आप एक्यूमुलेशन जोन का है। अभी तो आपके पास ऑप्शन चेन भी है, ऑप्शन चेन भी तो आपके पास है। देखो यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन कहाँ है, ये रहा, ये एक्यूमुलेशन जोन है। पकड़ लो, ये वाला एक्यूमुलेशन जोन है, ठीक है। ये वाला एक्यूमुलेशन जोन है, ये ऊपर गया, इसको टेस्ट किया, सीधा ऊपर भागा। फिर ये एक्यूमुलेशन जोन है, ध्यान से देखना। ये इसको क्या किया, ये देखो, ध्यान से देखो, ये वाला जोन को देखो। ये आया ऊपर, और ये वाला पूरा पूरी एक्यूमुलेशन, ये ऊपर गया, इसको ब्रेकआउट दिया, यहाँ से ब्रेक करके इसको पूरा नीचे तोड़ दिया, ये ट्रैप बन गया जो मैनिपुलेट होता है। एंड देन सीधा यहाँ से नीचे, अगर ये नीचे आया तो दैट मीन कहीं ना कहीं पुट का प्रीमियम सीधा ऊपर गया होगा। तो आपके पास तो अभी सब कुछ है। अब तो इसको आप इजीली ऐसे 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 ट्रैक करोगे। आप पैसा बनाओ ना बनाओ वो अलग बात है, आप ट्रैक तो ऐसे इजीली करोगे। आप बोल दोगे प्राइस कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि आप बहुत अच्छा आप चीजें समझ पकड़ पा रहे हो। अभी आपके पास साइकोलॉजी चीज भी है, और आपके पास मार्केट का जो रिदम है वो भी आपके पास है, कि मार्केट इसी तरीके से चलता है, इसके खिलाफ कभी काम नहीं करता मार्केट। तो अब यहाँ पे आप बड़े बड़े स्टॉप लॉस के साथ भी आप काम कर सकते हो, है ना। समझ आ रहा है। अभी कुछ दिन के बाद देखना, मैं सारा वीडियोस डालने वाला हूँ, मतलब लाइव ट्रेडेड जो इंडियन मार्केट का लाइव प्रीमियम का ट्रेड है, 5 लॉट से 10 लॉट से मैं डालूंगा, ठीक है। देखना, आपको पता चल जाएगा कि मैं ये ट्रेड किस बेस पे लिया हूँ, कैसे लिया हूँ, आप पकड़ लोगे। और आप लोग भी खुद एनालिसिस करना, आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सारा खेल, वो जो साइकोलॉजी मैंने पहले आपको बताया, ये जो रिदम का बात किया था, याद है सबको। इसको आप एन पैटर्न मत बोलना, इट्स अ रिदम। ओपनिंग प्राइस, फ्रेश हाई, हायर लो, एंड देन हायर हाई, पता है ना। यहाँ पे मैनिपुलेशन, यहाँ पे एक्यूमुलेशन, यहाँ पे एक्यूमुलेशन, ट्रैप, मैनिपुलेशन, एंड देन ब्रेकआउट, हायर हाई। अब एनालिसिस शुरू होंगे गुरुजी। पता है, मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने इसको लास्ट में रखा है। ये तो मैं फर्स्ट में भी आप लोगों को बता सकता था। आप यहाँ पे, मैं अगर ये फर्स्ट में बता देता ना, खिचड़ी पक जाता, पूरा सिस्टम ही हिल जाता, मतलब पूरा एकदम कचरा हो जाता। इधर से उधर, भाई ये ट्रैप है, तुम करके बताओ कभी लाइव, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता है, मैंने देखे बहुत ट्रैप। अभी आपके पास पूरा सिचुएशन है, अब आप कुछ भी करोगे देखोगे आप सही जाओगे, अब गलत होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। जी एग्जैक्टली, ये प्योर प्राइस एक्शन है। अब इसी के बेस पे आप ये स्ट्रेटेजी यूज करो ना, क्या दिक्कत है। यहाँ तो आपके पास अब सब कुछ है,
है ना, मतलब ये तो आपके पास पूरा सिस्टम ही है आपके पास। क्या हुआ बीटीसी, कहाँ है बीटीसी? बीटीसी उड़ गया ना, तो बोला ही मैं आप लोगों को बीटीसी उड़ जाएगा। आपको आप लोगों को बीटीसी भी उड़ गया है, और नहीं बीटीसी नहीं है यार, ये तो यूएस वाले, यूएस वाला बीटीसी कहाँ गया? रुक जाओ, ये रहा बीटीसी, ये रहा बीटीसी भी उड़ गया, यूएस वाला भी उड़ गया, बीटीसी भी उड़ गया। खैर अभी देखो, ये सारा सारा ट्रेड आपके फेवर में ही जाएगा, ये भी गिरेगा, ये एटलीस्ट ये सब जोन पे आके गिर जाएगा। कहाँ गया? एक जोन दिया था मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे, याद होगा, कहाँ गया? ये बीटीसी का जोन था, ठीक है। और ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, ये तो खुल ही नहीं रहा है। ये यूएस ऑयल का था, ये एटलीस्ट यहां तक आया था, ये वाला जोन तक आया था, ठीक है। ये तक, यहां तक आया था, यहां से सीधा उड़ गया फिर वापस, ये इसको भी तोड़ देगा, अगर ये तोड़ता है यहां तक आ जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि विद इन 6 मंथ आई कैन इम्प्रूव इन माई सेल्फ, बट दिस क्रेडिट गोज टू यू ब्रो, दिस क्रेडिट गोज टू योर माइंड। हम लोग तो सिर्फ डिस्कवर कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। ये यूएस ऑयल का था, ये बीटीसी का था, और एक मैंने दिया था, ये रहा यहां तक गोल्ड का। यूएस ऑयल में टॉप और बॉटम का ही फंडा है, जस्ट टॉप एंड बॉटम का, और एक्यूमुलेशन जोन आ गया तो और अच्छा है आपके पास। यूएस ऑयल में ज्यादातर टॉप एंड बॉटम ही काम करता है। पहले इसको क्लियर करो, पहले पहले मैं यूएस ऑयल में आता हूँ, डोंट वरी, मैं यूएस ऑयल में आता हूँ, पहले इसको क्लियर करो। ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं वो बताओ, प्रीमियम वाला पहले बताओ, ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं ये पहले बताओ। ये प्रीमियम वाला क्लियर हुआ कि नहीं? जस्ट सिंपल रखना है इसको, टॉप बॉटम, प्रीमियम खोल लेना, टॉप और बॉटम को क्लियर रखना, और देखना अगर एक्यूमुलेशन मिल गया तो वो तो उसका प्रोबेबिलिटी 90% है, आप फेवर में जाएगा आपका, ठीक है, आपके फेवर में जाएगा, दैट्स इट। We have to keep hold to fear and control emotions, be aware, work using the high and low points manipulations, accumulations, and watch the market. When isolate, we have to compare Y plus change Y either side of C and P, whichever side's volume generated is more than Y plus Y change, then we have take the trade. ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, जो आप बता रहे हो वो भी सही नहीं है, ठीक है। आप इतना ज्यादा नहीं लिखने का है, मैंने बताया तो आप लोगों को, रुक जाओ जस्ट अ मिनट, वो लिखे थे ना, सारा चीज सही लिखे थे, बस आपको वहां पे लिखना है, रुक जाओ जस्ट अ मिनट, सब सही लिखे थे वहां पे, सब सही लिखे थे, बट वहां पे सिर्फ आपको लिखना है क्या है कि बीच में बस आपको एक चीज एंट्री करवाना है वहां पे, कहाँ गया वो, हाँ ये रहा, क्या नाम है, शिवम पाल जी जो लिखे थे यहाँ पे कि अवॉइड एडिक्शन, बी अवेयर, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, रुक जाओ जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आपको ये रहा, ये जो आप लिखे हो ना, इसको क्या करने का है, ये जो आप लिखे हो, ठीक है, सब सही है। यहाँ पे फाइंड योर बेस्ट ट्रेड, यहाँ पे रूल जो लिखे हो, ठीक है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, avoid addiction, be awareness, don't hypnotize your negative thoughts, not trade with emotions, do not trade with emotions, ठीक है, and find your best trade, mark our level top and bottom। इसके पहले बीच पे एक लाइन एक और ऐड करो, अंडरस्टैंड हाउ वी, मतलब हम किस तरीके से ऑप्शन चेन को एनालिसिस कर सकते हैं, वो वाला, बस यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दो, ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलो तो ये चीज हम लोग, हाँ ये चीज हम लोग क्लियर करते हैं, हाँ ये वाला सही है, एडिक्शंस टू प्रॉफिट, अवेयरनेस टू आवर माइंड, और लेट ट्रक कम, लेट आईटी गो, डोंट एक्ट ऑन इट, फाइंड योर बेस्ट ट्रेड, एक्सेप्ट लॉस अवर ट्रेड, शट डाउन, ट्रेंडिंग मार्केट, नेक्स्ट डे नो ट्रेंड, ऑप्शन चेन, रीडिंग टेक्निक। थोड़ा सा और अच्छा, थोड़ा सा और बेटर तरीके से लिख सकते हो, बाकी ठीक है, मैं देखता हूँ, ठीक है, पहले हम लोग पूरा क्लियर करते हैं, उसके बाद लिखना आप लोग, ठीक है, ओके। सो अभी हम लोग ये वाला क्लियर करते हैं, ये वाला हम लोग का क्लियर हुआ, आई होप आप लोग चीजों को पकड़ पाए हो ना, चीजें मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो समझ पाए हो कि नहीं, वो बताओ पहले। जैसे आप यहाँ पे अगर आप देखते हो ना, ये वाला सी का प्रीमियम देखो, या यहाँ पे ये वाला चीज को देख पा रहे हो, ये इसका एक्यूमुलेशन जोन है, दिख रहा है आप लोग को, ये एक्यूमुलेशन जोन है, पकड़ में आ रहा है, ये जब भी इसके नीचे आए आप बॉटम को पकड़ो, और
पुट के साइड तो टॉप भी मिल गया आपको। पता है ये एक्यूरेसी, पता है मैं आपको बताऊं, 99.9% का एक्यूरेसी बन जाता है, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसको समझोगे तो। Avoid addiction, be awareness, don't internalize your negative thoughts, not trade with emotions, how to analyze option change, find your best trade your aversion, mark or level top and bottom items, accept your loss। करेक्ट है, ये सही है। राज आर के खान, ठीक है। हाँ, तो ये वाला अपना सिस्टम बन गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये इंडियन मार्केट का बस इतना ही, और ज्यादा कुछ नहीं है आपको। बाकी यहाँ पे आपके पास वो रिदम है, वो सिस्टम है आपके पास पूरा। मैंने जो भी आप लोगों के साथ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स यूज किया, किस तरीके से आप कैपिटल को सेव कर सकते हो, ये सारा चीज आपको इसके साथ रखना है, नहीं तो फिर सब बेकार हो जाएगा। करेक्ट है। गैप अप गैप डाउन वो सब पे ज्यादा कुछ मत देखिए। बीटीएसटी ये सब फिर गैम्बलिंग है। दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग, इट्स अ गैम्बलिंग। ये गेम में नहीं आता है कि गैप अप का कुछ ऐसा बताओ कि उसमें कैसे ट्रेड करे, या गैप डाउन का कैसे ट्रेड करे, वो सब बेकार है। पहले रिदम बनना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रेड कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, ओके। तो इसको अब हम अब क्या करते हैं, मैं अब आपको यहाँ पे यूएस ऑयल में लेके आता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। ध्यान से देखिएगा, यूएस ऑयल का क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट ओपन कीजिएगा। मैं आप लोगों को दो कैंडल बताता हूं, सेमी कैंडल है, बस वो कैंडल पे नजर रखिए, टॉप और बॉटम पे। खतरनाक काम करता है, ठीक है। ये कैंडल ऐसा होगा, ओके, ये कैंडल एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। एंड दूसरा वाला जो कैंडल होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ध्यान से देखना, फॉरेक्स में, यूएस ऑयल में ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो कैंडल है ना, ये वाला कैंडल दिख रहा है, ये बॉटम वाला कैंडल है, ग्रीन कैंडल होगा, ठीक है। और ये जो कैंडल है, ये टॉप वाला कैंडल है जो रेड में होगा, ठीक है। सबसे पहला चीज इसको इसको समझो आप, सबसे पहला चीज, ठीक है। ये ग्रीन होगा, पूरा ग्रीन होगा, ये रेड होगा। इसका बॉडी बड़ा है लेकिन, ठीक है। इसको फिर हल्के, मतलब ऐसा वाला में मत ले लेना। बहुत बार क्या होता है, ऐसा कैंडल बनेगा लेकिन बॉडी बहुत छोटा होगा, वो मत करना। बॉडी बड़ा होना चाहिए, इसको आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये बॉडी बड़ा होना चाहिए इसका। रेड में बॉडी बड़ा होना चाहिए, ग्रीन में बॉडी छोटा होना चाहिए, वीक जो भी है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया वैसा बॉटम में होना चाहिए, ठीक है। फॉरेक्स का ही तो बता रहा हूँ यार, फॉरेक्स में जी, बिल्कुल फॉरेक्स का ही तो बात कर रहा हूँ अभी, यूएस ऑयल में। समझ में नहीं आता क्या? ठीक है, देखो इसको पहले देख लो आप लोग, ठीक है। सेम दो कैंडल रहेगा, और कोई कैंडल नहीं है इसमें, ओके। ये दो कैंडल है। आपको क्या करना है, बीटीसी का तो बता ही दिया यार, कल परसों ही तो मैं आप लोगों को बीटीसी का सारा चीज बता दिया। अभी देखो मैं इसको क्लियर करता हूं, ठीक है। देखो क्लियर किया। यहां पे आपको मोमेंटम दिख रहा है, देखो ध्यान से देखना। ये आया नीचे, ये ऊपर गया, यहां से फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे ऐसे गया, फिर यहां से नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। तो ओवरऑल ये ट्रेंड डाउन है। एक टॉप आपको यहां दिखा, दूसरा टॉप आपको, ये टॉप, एक टॉप यहां दिखा, ये आया नहीं यहाँ पे, एक टॉप यहां पे दिखा, ये आ गया यहाँ पे। ध्यान से देखो, जब ये यहां पे आया ना, तो ये जो कैंडल बना है ना, ये वाला, ये वो कैंडल नहीं है, ये अगेन इसके ऊपर आया। अभी दिख रहा है, ये कैंडल दिख रहा है आपको, ये वाला कैंडल दिख रहा है, ये सीधा आया, यहां से सीधा डाउन ही आया। अब यहां से आपको क्या करना है पता है, जस्ट बॉटम को खोजना है। ये रहा बॉटम, ये देखो। एक तो आपको कैंडल समझ में आया, दूसरा चीज, जब भी टॉप बनेगा ना, ऐसे मान लो ये एक आपको टॉप दिखा, यहां पे ऐसे टॉप दिखा, ठीक है, ये नीचे आया मार्केट, तो अगेन जब ये ऊपर आएगा ना, जो सबसे बेस्ट ट्रेड होगा आपका, या तो यहां पे डबल टॉप बना दे, ठीक है, या जब ये ऊपर जा रहा है इसको ब्रेकआउट दे दे। बस यही है, इसको इसी को खोजना है आपको। मतलब कि या तो डबल टॉप बना के नीचे, यहां पे आप कैंडल दिखा, आपको यहां पे भी दिखेगा, डबल टॉप बना दे, बेस्ट ट्रेड होगा, ये बेस्ट हासिल किया है, ठीक है। और एक और होगा, जब ये ऐसे टॉप बना रहा है, इसको ब्रेकआउट देके यहां पे एक रिजेक्शन कैंडल बना दे, दैट्स इट। एक यहां पे रिजेक्शन कैंडल बना, इसी के ऊपर का स्टॉप लॉस बेस्ट होगा। बस एकदम सिंपल रखिए, और कुछ ज्यादा ट्रेंड लाइन वगैरह मत कीजिए, फिर फंस जाओगे आप। देखो यहां पे आया, ये आया, ठीक है, इसके ऊपर ये टॉप बनाया, डबल टॉप बना दिया, ये डबल टॉप बना दिया, ठीक है। आप 0.1 लॉट से करो ना,
आप इसके ऊपर ही ट्रेड करो ना, इसके ऊपर ऐसे ट्रेड लगा दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका ये स्टॉप लॉस दिख रहा है, तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से ट्रेड करो, यहाँ पे आओ और इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे दे दो, ये वाला, एंड देन इसका टारगेट आप रखो 1:2 तक रख लो, क्या दिक्कत है? ये यहाँ तक 1:2 आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे 1:2 का यहाँ तक पूरा पूरी कंप्लीट करके निकला है ये देखो। अगर ऊपर भी गया तो 1:2 कंप्लीट करके गया, बिकॉज ये वाला नॉर्मली सब जो ट्रेड करता है ऐसे ही ट्रेड करता है, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाता है, ये सब बीच में स्टॉप लॉस, कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस वैसे भी नहीं लगाता है। ये आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल का हुआ। अब अगर कैंडल्स देख के करोगे तो ये रिजेक्शन का कैंडल बना गया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस यहाँ से लेके 1:2 यहाँ तक हो जाता है। इस वाले बेस पे अगर मैं देखूं तो ये इसका 1:2 हो जाता है। अगर मैं ये वाला यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, इसी कैंडल के ऊपर का अपना स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे अपना 1:2 ये बॉटम तक 1:2 हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक ये वाला। तो यहाँ पे अगर आप 10,000 का ट्रेड लोगे तो यहाँ पे आपका करीबन 12-13 हजार का प्रॉफिट है। 12-13 हजार का ट्रेड लोगे, 12-13 हजार का प्रॉफिट है, मतलब कैपिटल डबल है यार। और सेम अगर मैं यहाँ पे बॉटम पे आऊं, आज का जो मैंने अभी ट्रेड दिया आप लोगों को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेलीग्राम में मैंने यूएसएल में ट्रेड दिया था, कहाँ गया? ये रहा, नहीं ये तो बीटीसी का, ये रहा, 4 घंटे में ट्रेड दिया था। पता है ये 4 घंटे में मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड दिया और इतना बड़ा स्टॉप लॉस क्यों लगाया? क्योंकि अगर मैं इधर जाता हूं ना, जब मैं 15 मिनट में देख रहा था इसको, तो ये कहीं ना कहीं इसको ब्रेकडाउन दे दिया था, ये वाला एरिया इसको ब्रेकडाउन दे दिया था, दिख रहा है? ये वाला एरिया इसने ब्रेकडाउन दे दिया था, मतलब यहाँ पे ये उड़ नहीं पा रहा था, बार बार गिर रहा था, तो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लोचा लगा कि यार यहाँ पे बार बार ये ब्रेकडाउन, क्योंकि यहाँ से तो इसको जाना चाहिए था। तो ये क्या किया, यहाँ पे आया और एग्जैक्ट अगर मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे लेके गया कि बॉटम होगा शायद, कहीं ना कहीं तो बॉटम होगा, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखा पता है कि एक चीज तो सबसे पहले एक चीज और क्लियर कर लेना कि जब भी कोई हिस्ट्री रिपीट करता है, ये जब भी ये बड़ा रेड कैंडल बनाना, जब भी बड़ा रेड कैंडल बन रहा है, जब भी बड़ा रेड कैंडल बन रहा है, उसको ग्रैब करने ऊपर जा रहा है। जब भी बड़ा रेड कैंडल बनेगा, आप कहीं ना कहीं आपको एक चीज खोजना है कि इसका बॉटम कहाँ पे बन रहा है। एक तो ये बॉटम को ब्रेक किया, और हम लोगों का भी पता है कि जब भी बॉटम को ब्रेक करता है तो ट्रैप करके निकलता है, दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन, ये भी हमें पता है। सेकंड चीज क्या पता है, अगर ये बॉटम है तो यहाँ पे आजू बाजू कोई ना कोई कुछ होगा जहां इसके पीछे एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है, कोई ना कोई एक्यूमुलेशन होगा जो कि इसका अगला बॉटम है। अगर यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ, आपको दिखेगा यहाँ पे इसका बॉटम प्राइस होगा आजू बाजू, और यहाँ पे कहीं पे एक्यूमुलेशन जोन है, इसीलिए मैंने जो अपना स्टॉप लॉस है यहीं पे रखा था। ये देखो मैं थोड़ा सा नीचे आऊंगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखो दिख रहा है, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस बताया था आप लोगों को, ये एरिया, इसके एरिया के नीचे स्टॉप लॉस दिया था यहाँ से, ये देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड बताया था इस वाले एरिया में, ये रहा, यहाँ पे मेरा ट्रेड था और ये स्टॉप लॉस था इसका, और ये इसका टारगेट पॉइंट है, और ये टारगेट पॉइंट तक आएगा। देखो यहाँ पे ये रहा, दिख रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस था, ये रहा कितना 75.94, ये देखो 75.94 है, ये रहा 94, एकदम करेक्ट स्टॉप लॉस है ये 94। आया स्टॉप लॉस के पास? नहीं आया, बिल्कुल आया, एकदम नजदीक तक आया, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। समझ रहे हो कितना पावर है इसके पास? तो इसीलिए स्टॉप लॉस का गेम है। अगर आप चीजें कॉन्फिडेंस हो ना, तो फिर स्टॉप लॉस को उड़ान, मतलब स्टॉप लॉस को बड़ा स्टॉप लॉस लगाने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, तो आपको पता है कि ये स्टॉप लॉस खाएगा नहीं। अगर स्टॉप लॉस ले लेता है, दैट मीन यहाँ पे ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। या तो स्टॉप लॉस लेगा तो इसका सिर्फ रीजन हो सकता है कि मार्केट में हो सकता है कोई न्यूज हो या कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ भी ऐसा हो जिस कारण वो स्टॉप लॉस ले सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कुछ भी दिक्कत हो, है ना, कभी हो सकता है कुछ हो जाए, कभी हो सकता है कुछ हो जाए, तो इसीलिए तो जैसे जैसे ये सिस्टम बना है, सेम सिस्टम पे ये वर्क करेगा। जैसे आप यहाँ पे जाओगे 15 मिनट में, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक कैंडल्स दिखेगा, जो मैं अभी आपको कैंडल्स का बात कर रहा था, और एक रिदम भी दिखेगा, ये देखो एकदम आया यहाँ पे, ये कैंडल बना, दिख रहा है, ये कैंडल दिख रहा है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, ये वाला एकदम बॉटम में बनता है, ये रहा, आया नीचे। हमेशा एक काम करना, जब भी बॉटम में ये कैंडल दिखना, बफर में स्टॉप लॉस लगाना, थोड़ा नीचे रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ा नीचे रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी ये कैंडल बॉटम में दिखे, अगर एक कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो घबराना मत, ठीक है, क्योंकि बहुत बार चांसेस होता है, अगर आप मान लो अगर आप यहाँ पे ये वाला कैंडल देखे और यहाँ पे ट्रेड ले लिए, इसका वीक बहुत बड़ा है, लेकिन हो सकता है आप यहाँ पे ट्रेड ले लिए, आपका सिस्टम बना। हमेशा याद रखना, अगर ट्रेड लेते ही आपको आजू बाजू कोई भी ऐसा चीज दिखा जहां पे ये ऐसे करके नीचे आए, तो वो एरिया बहुत ही ज्यादा, इसके लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करेगा। तो जब भी अगर ऐसा ट्रेड लिया तो वो वाला एक बार आइडेंटिफाई कर लेना, क्योंकि अगर वो है तो ये स्टॉप लॉस ले लेगा। पॉइंट तो देगा, ऐसा नहीं कि पॉइंट नहीं देगा, पॉइंट देखे, लेकिन वो स्टॉप लॉस ले लेगा। तो अभी देखना यहाँ पे क्या कि ये वाला एरिया में इसका वीक बहुत बड़ा है, दिख रहा है आपको, बहुत बड़ा वीक है इसका,
लेकिन यहाँ पे आप आओगे तो इसका वीक बहुत बड़ा नहीं दिखेगा। जैसे मैंने अभी कैंडल ड्रॉ किया, सेम कैंडल है, देखो यहाँ पे एकदम सेम कैंडल है। यहाँ पे वीक बहुत बड़ा नहीं दिखेगा, दिख रहा है? ये रहा। मैंने यहीं पे ये वाले जोन पे भी मैंने एक और मतलब पंच किया था कुछ, और यहाँ पे मैंने निकाल दिया था। आगे ये रहा, इस एरिया में निकाल दिया था, ये रहा। यहाँ पे स्कैल्प मारा था मैंने कुछ हाई क्वांटिटी के साथ, 5 लॉट के साथ। मुझे एक बार बताओ, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में एसएल का बफर कितना होता है? जितना बफर आप दे सकते हो। बफर का बात बफर का नहीं है, बात वहां उस जोन को पकड़ने का है जहां तक वो जाएगा ही नहीं। बफर का नहीं है बात। क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो? मैं तो यहाँ पे बफर का बात बोल रहा हूँ, ये तो कैंडल के बेस पे। लेकिन ये जो जोन देख रहे हो 76.09, इसके नीचे मार्केट आएगा नहीं बिकॉज ऑफ दिस एक्यूमुलेशन। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके पहले आप लोग को जो भी दिया हो, आप लोग फिर पैसे पे मत आना। क्या नाम है? ओमकार मिद्याने। यार आप बहुत ज्यादा पैसे पे एग्रेसिव हो, इतना एग्रेसिव मत हो जाओ, नहीं तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे आप। बहुत ज्यादा पैसे को लेके बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो आप। आई नो पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इतना ज्यादा एग्रेसिव रहोगे तो फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। आप प्राइस पे एग्रेसिव हो जाओ ना, किस तरीके से प्राइस काम करता है उस पर एग्रेसिव हो जाओ थोड़ा, तो मजा आएगा। बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, सीरियसली बता रहा हूँ। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो जब भी क्या होता है, जब भी आप चीजों को जब भी आप देख रहे हो तो अपना एग्रेसिवनेस जो है ना, उसको देखो कि आप कहाँ पे दे सकते हो अपना एग्रेसिवनेस। अगर आप देख रहे हो कि मैं इस प्राइस पॉइंट पे दे रहा हूं, आपका एग्रेसिवनेस प्राइस पॉइंट पर है तो सही है। अगर आपका एग्रेसिवनेस मनी पे आ जा रहा है, मतलब जो कि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो कि आपका नहीं है मनी। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ये जो पैसा है, ये जो करेंसी है, तो बाहर चली जाओ। ये जो पैसा है, ये जो पैसा है, ये कैसे आता है? ये पैसा कैसे आता है? मतलब मान लो ये करेंसी है, ठीक है, ये पैसा कैसे आता है आपके पास? कैसे आएगा? कैसे आएगा? कैसे आता है ये पैसा? मतलब आपके पास अगर आपके बैंक के अकाउंट में पैसा है तो कैसे आया है वो पैसा? काम किए हो, मतलब आपने कोई वर्क किए, तभी आपके उस वर्क का वो वैल्यू है, इज इक्वल टू मनी। वर्क का वैल्यू जो निकल के आता है वो मनी है। तो हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम कहां पे फंस जाते हैं? हम डायरेक्ट मनी में फंस जाते हैं। इसका वैल्यू भी नहीं निकाल पाते, और वैल्यू कहां से आ रहा है वो भी नहीं निकाल पाते। हमें बस ये चाहिए किसी भी तरीके से बैंक में बैलेंस आता रहे, लेकिन वो आएगा कैसे? हमें तो वैल्यू नहीं पता। ये वैल्यू आपका वैल्यू है। आपका वैल्यू आपको पता है क्या है? मैं आपके साथ यहाँ बात कर रहा हूँ, फ्री में बात कर रहा हूँ क्या? मुझे मेरा वैल्यू पता है। वो वैल्यू आपसे मैंने लिया, तब मैं यहाँ से आपके बाप के साथ बात कर रहा हूँ। मैं तो नहीं करता। क्यों करता भाई? मैं अपना टाइम वेस्ट, सीधा पॉइंट पे बात करता हूँ। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अजीब गरीब लगेगा सुनने में, बट ये रियलिटी है, ठीक है? आपका वैल्यू आपको पता नहीं है, तो आप वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे? आप वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे? बैंकों का मायाजाल तो ठीक है, आप समझ गए, पढ़ लिए, लेकिन वैल्यू, आप अपना वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे? क्या मेहनत करके सब वैल्यू अपना क्रिएट कर पाते हैं? बहुत ऐसे मेहनतदार लोग मैं दिखा सकता हूँ आपको कि दिन दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन उनको वैल्यू नहीं मिलता उनका। मैंने बाइनरी के चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया था, जहां मैंने कहा था कि प्रैक्टिस नॉट मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैच्योर। आपका मैच्योरनेस ही आपको परफेक्ट बना। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप मैच्योर हो गए, इमोशंस मैच्योर हो गए, इमोशनली मैच्योर हो गए। इमोशनली मैच्योर हो गए तो आपको पता चल जाए कि आपका जो वर्क है उसमें आप कितना ज्यादा स्मार्टली कर सकते हो। तो जितना आप स्मार्टली वर्क करोगे उतना आपका वैल्यू बढ़ेगा। जब आपका वैल्यू बढ़ेगा तो आपका जो प्राइस है, जो आप जिसके लिए आप अभी अभी लड़ रहे हो, तो मुझे पैसा चाहिए बहुत सारा, वो अपने आप मिलने लग जाएगा। क्लियर हुआ? तो जब आप आ रहे हो पैसे पे, यहाँ पे आपको पता है आपको पैसा मिलने वाला है, तो जहां से
पैसा आपको, मतलब आपको पैसा मिलेगा, दैट मीन आप वैल्यूएबल हो रहे हो, तभी आपके पास पैसा आ रहा है ना। तो वैल्यूएबल होने से, वैल्यूएबल होता है कैसे, पैसा आने से पहले वैल्यूएबल होते कैसे, उसको आप उस पे काम करो। एक बार अगर आपका प्राइस, आपका वैल्यू निकाल दिया ना, जैसे आप प्राइस का भी वैल्यू निकालने की कोशिश करो, एक बार प्राइस आपका वैल्यू निकाल दिया ना, तो फिर आप कहां से कहां जाओगे, आपका कोई हिसाब नहीं है। हाँ, मैं हम सबको मैं अपना भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ हम सब है, चीजों को डिस्कवर कर रहे। तो एक बार हमें प्राइस समझ में आ गया, पैसा क्या है नहीं है आपको पता भी नहीं चलेगा, कि कहाँ कौन से अकाउंट्स में क्या है नहीं है, आपको खुद पता नहीं चलेगा। क्लियर है? तो दैट मीन जब आपको, तो ये आई थिंक आप सबको, आई होप आप लोग सबको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया ऐसे पैसे को लेकर। तो जब जब हम लोग देखना, यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे भी एक बार मैंने शेयर किया हुआ था कुछ पैसे का, कुछ उस टाइम मैंने लिखा हुआ था कभी किसी टाइम, ठीक है। रुक जाओ, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। हाँ, ये रहा, दिख रहा है, ये रहा। रुक जाओ, ये देखिए, अंडरस्टैंड द मनी साइकोलॉजी, ये मनी है, ये 743 में भी मिला होगा। अंडरस्टैंडिंग और एक इमोशन, इमोशनल। जो अंडरस्टैंडिंग है वहां पे आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगा, वर्क मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, माइंड, ब्रॉड माइंड मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। एंड जो इमोशनली आप पैसे को लेके ज्यादा इमोशनल हो गए, तो आपको थॉट क्रिएट होगा, ईगो क्रिएट होगा, ईगो से सेल्फ डाउट, थॉट से ओवर थिंकिंग, इन दोनों से फिर दोनों का हिस्सा फ्रस्ट्रेशन, एरोगेंट हो जाओगे आप। तो इन सारे चीजों को, ये इसका साइड है और ये इसका साइड है। तब आप डिपेंड करते हैं कि आपका साइड कौन सा है, ये साइड आप निकालो, ठीक है, उसके बाद ही कुछ कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। पैसा बहुत ही खत्म चीज है, जिसको बना देता है बना देता है, जिसको बिगाड़ता है इतना बिगाड़ देता है, कभी जिंदगी में नहीं बन पाता, ठीक है। तो ये चीज है, क्लियर हुआ है, सब लोगों को क्लियर हुआ। तो जब आपको ऐसा चीज दिख रहा है, एंड सेकेंड चीज क्या हो रहा है, जो मैंने आप लोगों को 743 में बताया था, कि जैसे ही इसका बॉटम बन रहा है, और अगर बॉटम को ब्रेक कर रहा है, अगर ये बॉटम को ब्रेक कर रहा है, दैट मीन यही इसका ट्रैप होगा। और जो भी मैंने अभी आप लोगों को बताया, एक्यूमुलेशन एंड मैनिपुलेशन, दैट दिस इज द एक्यूमुलेशन जोन एंड दिस इज द मैनिपुलेशन। जो मैनिपुलेशंस के बाद जब ये ऊपर जा रहा है, दैट मीन आपको ये कंफर्मेशन हो रहा है कि इससे बेस्ट स्टॉप लॉस नहीं हो सकता। तो जितना छोटा से छोटा हो आप वो लो, क्वांटिटी लो, एंड यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाओ, सीधा टान दो यहाँ टॉप तक का, ठीक है। 740 से ज्यादा अब समझ आ रहा है वो पेज, बिल्कुल आपको भी आ रहा है, आप सभी को भी आ रहा होगा, करेक्ट है। तो ऐसे ही टॉप वाला चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये रहा इसका टॉप वाला जो मैं अभी आपको बताया, ठीक है। देखो, तो ये रहा, यहाँ पे ये कैंडल बन रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, ये टॉप है, ये तो डबल टॉप बनाया, और यहाँ पे ये कैंडल बनाया, और सीधा फॉल हुआ यहाँ से, दिख रहा है। ध्यान से देखो, आप ज्यादा नहीं देखना है आपको। ये इसका टॉप था, अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली देखोगे, ये इसका टॉप था, ये अगेन ये टॉप को ब्रेक दिया, यहाँ पे रिजेक्शन करने लगा, तो इससे बेस्ट स्टॉप लॉस होता नहीं है। अगर आप मान लो यहीं पे ट्रेड लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने यहीं पे ट्रेड ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा, क्वांटिटी कम रहेगा आपका, लेकिन टारगेट बहुत बड़ा रहेगा इसका, एटलीस्ट 1:2। अगर 1:2 यहां से देखते हो तो यहां तक आता है ये वाला, और यहां से देखोगे तो यहां तक आएगा। मान लो यहाँ पे 1:3, आप बोलते हो मेरे को 1:3 के आसपास चाहिए, तो मान लो ये इसका 1:3 है, 1:3 आया है, शायद नहीं आया है, या आ भी गया होगा, क्योंकि 1:3 हो सकता है, क्योंकि जो भी यहाँ एंट्री किया होगा वो 1:3 तक टाना तो जरूर होगा, ठीक है। ये 1:3 तक टाना होगा, लेकिन ये स्टॉप लॉस लेके टाना है, ये रहा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके फिर 1:3 को टाना है। दैट मीन यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुक हुआ है, इस वाले एरिया में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, एंड देन अगेन यहाँ पे मतलब एग्जीक्यूशन हुआ, जो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कर पाया था, ठीक है, वो अगेन यहाँ पे एग्जीक्यूशन किया, देन ये प्रॉफिट बुक किया। अब ये सीधा ये टॉप तक भागेगा, यहाँ पे इसके पास और कोई मतलब कोई वो नहीं है कि इसको रोके कोई, ये वाले एरिया तक भागेगा, हम एटलीस्ट ये वाले एरिया तक आएगा। तो समझ रहे हो, इसमें बिल्कुल क्लियर है, आपको बस टॉप बॉटम खोजना है। आप पीछे कोई भी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आप देखो यहाँ पे एक बॉटम मिला है, एकदम फ्रेश बॉटम मिला होगा, ये देखिए, ये फ्रेश बॉटम दिख रहा है आप लोगों को, और सेम जो मैंने अभी कैंडल बताया वो भी यहाँ पे बना है। अब आजू बाजू देखो, कोई यहाँ पे आया होगा, ये देखो यहाँ पे आया, सेम यहाँ पे आया, इस लेवल पे आया, लेकिन इसने क्या किया, इसने ब्रेक डाउन दे दिया, इसलिए ये वर्क नहीं कर पाया। तो जब ये ब्रेक डाउन दे दिया, तो अब ये बॉटम आ रहा है इसका। अब देखना ये है कि ये बॉटम में वर्क कर रहा है यहाँ पे,
या सीधा इसको ब्रेक कर रहा है। अगर ब्रेक कर रहा है, कोई भी अपना वाला कैंडल यहाँ पे ब्रेक किया तो ये वाला आपका स्टॉप लॉस बन रहा है बेस्ट। और यहाँ से लेके आप 1:3 तक या 1:2 तक देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1:2 ही अभी देखना, 1:3 मत देखना, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ये आपका 1:2, ये रहा 1:3। तो एटलीस्ट हम लोग यहाँ तक है, 1:3 आ जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा 1:3 क्रिएट हो चुका है जी, इसका 1:3 क्रिएट हो चुका है, ठीक है। यूएस मार्केट में 1:3 ठीक है, बट अभी 1:2 ही देखना, अभी ज्यादा नहीं, अभी 1:2 पे देखना, ठीक है। सब निफ्टी में 1:1.5 पे कैंडल देखो, क्योंकि एनिमेशन को ब्रेक किया था 1 बज के। आज निफ्टी में कुछ भी चीज काम नहीं करेगा शिवम पाल जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर आप अपना माइंड के हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, मोमेंटम होने के बाद मार्केट में कुछ भी चीज काम नहीं करेगा, सब उल्टा सीधा जाएगा। कल मार्केट में मोमेंटम हो चुका है, आज आप कोई भी दिमाग लगाओ काम नहीं करेगा, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यही इसका रिदम है हम लोग का इंडियन मार्केट का। अगर मोमेंटम हो चुका है 1 दिन तो 2 दिन मार्केट कुछ नहीं करने वाला, शांति से चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है। उसको कुछ बनने दो, कुछ भी करोगे वर्क नहीं करेगा, ओवर ट्रेड करोगे कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि वो डोपामिन का बात मैं बोलता हूँ लाइव मार्केट में भी, ठीक है। प्रीमियम वाला वर्क करेगा, प्रीमियम प्रीमियम वाला आप कहीं पे भी जाओगे वर्क कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीमियम वाला आप टॉप बॉटम एक्यूमुलेशंस में जाओ, कोई सा भी एक्यूमुलेशंस में जाओ वर्क कर जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई सा भी प्रीमियम में लेके जाऊँ ना आपको, देखो ये प्रीमियम है, ठीक है, ध्यान से देखो इसको, देखो बस लॉजिक देखो, आप कुछ नहीं, आपको बस एक लॉजिक पकड़ना है। ये देखो, ये इसका एक्यूमुलेशन जोन है, हुआ ना, यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन हुआ है ना, और ये इसका एक जोन है जो कि यहाँ पे इसको इस तरीके से लेके आया, जो कि इसका फ्रेश लो है और ये लोअर लो है, एंड देन ये एक्यूमुलेशन जोन है, इसको ब्रेकडाउन दे दिया इस तरह से, ये ब्रेकडाउन दे दिया। अगर ये ब्रेकडाउन दे दिया, ये पुट का प्रीमियम है, दैट मीन कॉल का प्रीमियम ऑब्वियसली ऊपर गया होगा यहाँ से। तो ये जो कैंडल ब्रेकडाउन दिया, ये कौन सा कैंडल है, 12:35 का। तो देखो कॉल का प्रीमियम देखो, 12:35 का कैंडल कौन सा है, 12:35, ये रहा 12:35 का, ये वाला कैंडल है, ये रहा ये वाला कैंडल 25, 30, 35, ये रहा। तो आप इसके नीचे आराम से स्टॉप लॉस दो और काम करो, क्या दिक्कत है, इसके नीचे का आराम से स्टॉप लॉस दो यहाँ पे, और ये आपको 1:2 निकल के आ गया। अब हीरो जीरो के इसमें तो जाना ही मत, यहाँ पे जो भी देख रहे हो हीरो जीरो, वो क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, जैकपॉट, ये सब वर्ड जो है ना बहुत बेहुदा वर्ड है, इसके आजू बाजू मत जाना, ठीक है। 2 का प्रीमियम 1000, 1200, आप आपके पास पैसा बहुत है, मान लो आपके पास प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, तो आप कभी किसी टाइम आपको मौका मिलता है तो 5,000, 10,000 रुपए लेके वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कि आपका प्रॉफिट का पैसा है वो चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर गोल्ड में पिवट पॉइंट वर्क करता है 5 मिनट, 5 मिनट में नहीं, आपको अगर पिवट पॉइंट पे गोल्ड में वर्क करना है तो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे करना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ आपको, ये प्रीमियम वाला फंडा क्लियर हुआ। ये कोई सा भी प्रीमियम, कैसा भी मार्केट में आप प्रीमियम पे काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक निफ्टी में अच्छा होगा क्योंकि वहां ज्यादा वॉल्यूम रहता है, वो अच्छा होगा। जैसे गोल्ड में आप बोल रहे हो ना, गोल्ड में आओगे पिवट में आप अगर काम करना चाहते हो तो इसको आपको थोड़ा सा बड़ा पॉइंट में लेके जाना पड़ेगा, या 45 मिनट में लेके जाना पड़ेगा, या 30 मिनट में। 30 मिनट के नीचे नहीं देख पाओगे, 45 मिनट सब बेस्ट रहेगा। 45 का जो सिस्टम है वो बेस्ट रहेगा। अगर आप यहाँ पे पिवट पे जाते हो, आएगा इसको करेंगे। तो हाँ ये रहा पिवट, आ जा भाई। तो ये कॉपी क्या है, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ये कॉपी वाला कहाँ से आएगा, ये रहा से। तो इसको क्या करने का है, सारा तो सेटिंग मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है। नॉर्मल आप इसको कलर वलर चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैक पिवट, अब देखो जब भी पिवट को तोड़ रहा है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट वन है वो आपका रहेगा। अब जब सपोर्ट आर रेजिस्टेंस 1 में गया, रिजेक्शन दिया, यहाँ से स्टॉप लॉस के साथ आप पिवट तक देख सकते हो। ये जितना बड़ा मतलब इसका जो 45 मिनट गोल्ड में 45 मिनट पिवट बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। फिबो का क्या यूज है, फिबो का यूज तो मैंने आप लोगों को 743 में बता दिया है ना। फिबो देखो, फिबो नॉर्मल है, फिबो तो कल भी एक कोई लिखे थे, याद नहीं आपको। जैसे फिबो का तो बता दिया था, तो 3 ही पॉइंट होता है, मतलब 0.3 है, 0.5 है, 0.6 है। 0.3 से गया तो हायर हाई, 0.5 से गया तो डबल टॉप या डबल बॉटम, और 0.6 से अब डिपेंड करता है कि किस तरीके से मार्केट है। अगर मार्केट का ट्रेंड है तो हायर लगाएगा, अगर नहीं है तो ऊपर जाके फिर नीचे गिर सकता है। बस यही, और कुछ नहीं है। ऐसा
आलस के कुछ बताओ कैसे। अच्छा अब वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा आज का ये सारा चीज जो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया सब क्लियर हुआ कि नहीं वो बताओ पहले। अब मंडे से लेके अभी तक हम लोग जो भी किए हैं, जो भी किए हैं, आप लोग एक काम करो, अभी जो मैंने बताया था उसको भी पूरा, जो आज का जो सेशन का है वो अभी कोई लिखो लिखो आप लोग, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ये सारा टेक्निकल सारा चीज इसके बीच में जो हम लोगों का साइकोलॉजी होना चाहिए सब पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। जी चलिए बहुत अच्छी बात है। नीत पटेल जी और ये आर के राज जी, चलो इसको भी मैं यहाँ पे करता हूँ। देख रहा हूँ ये हुआ ना बात। अच्छा, क्या नाम है आपका? देवोजित, देवोज्योति पोद्दार। देखो, एडिक्शन, स्टॉक हैंड से एंट्री एग्जिट इंटरडे लॉन्ग टाइम, कौन है ये? जय, बता देता हूँ, डोंट वरी। रिक्वायर्ड अवेयरनेस, डोंट एग्रेसिव, एग्रेसिवनेस, यहाँ पे एग्रेसिवनेस होगा, ठीक है। चेक टॉप एंड बॉटम ऑफ प्रीमियम एनालिसिस ऑप्शन चेन, wait and watch for best trade to reduce SLA. If SLA accept and don't take wrong actions, is it okay sir? बिल्कुल सही है, ठीक है। हम्म, सही है, ठीक है। और इंडियन मार्केट का ये वाला सही है, मीत पटेल जी का, ये भी मैं दे देता हूँ। सबको एक साथ लिखो ना आप लोग, सबको एक साथ लिखो, तब तक मैं आप लोगों से एक बार बात कर लेता हूँ। सबको एक साथ लिखो आप लोग। सबको एक साथ लिखो इंडियन मार्केट, और इस सबको मिला के आज का जो भी है उसको अच्छे से लिखो आप लोग जो भी लिख सकते हो लिख के यहाँ पे दो, मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। माइक ऑन करता हूँ। हाँ एक मिनट रुक जाओ। शिवम पाल, ओके चलो बहुत अच्छी बात है, ये सही है। हम्म, ये रे ये आई थिंक मेरे को सही लग रहा है, ठीक है। बन चुका। हम्म, avoid addiction, be awareness, don't hypnotize our negative thoughts, not trade with emotions, find your best trade, rule, हाँ accumulation है, understand option chain, this strike rate कम लोग वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, मार्केट अवेलेबल, अंडरस्टैंड, ये नहीं रहेगा, ये नहीं चलेगा ऑप्शन। क्योंकि वो तो मैं बता ही दूंगा यहाँ पे। हाँ, मार्क आवर लेवल, टॉप एंड बॉटम एक्सेट्रा, एक्यूमुलेशन मैनेजमेंट, एक्सेप्ट ओवर द सेंटिमेंटल टेक्निकल एनालिसिस, ओपन प्रीमियम चार्ट, पुट देन मार्क टॉप बॉटम, देन फाइंड व्हिच प्रीमियम डायरेक्शन, सही है, ठीक है। सही है, ये वाला सही है, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको आप लोग लिख लो, ठीक है, काम आएगा। और बोर्ड कहाँ पे है अभी? ओके, जिस टाइम में स्ट्रेट चल रहा होगा मेरा, वहाँ पे क्या चल रहा है फिर एक बार चेक कर लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक बार मेरे को थोड़ा सा कंफर्म करवाइएगा।
जो मंडे से लेके अभी फ्राइडे तक ये जो भी हम लोगों का सिस्टम था, मैंने आप लोगों के सब सारा चीज शेयर किया। जो साइकोलॉजी होता है, ठीक है, जो फिजिकली हम लोगों का सिस्टम रहता है, इमोशनली और अंडरस्टैंडिंग, ये सारा चीज क्या बोलते हैं, ऑप्शन चेन, फिर प्राइस का रिदम, फिर वहां पे एंट्री एग्जिट कैश कैसे क्या करोगे, अपना जो भी सिस्टम है, आई होप आप लोगों को सारा चीज यहाँ पे पकड़ में आया होगा। आपके पास क्या है पता है, मैंने अपना सारा जो भी परसेंटेज था, जो भी मेरा अनुभव था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, ठीक है। मतलब जो भी मेरे साथ यहाँ पे हुआ है या जो भी मैंने देखा, और आप उसको अगर देखोगे तो एक्यूरेट सारा प्राइस उसी तरीके से काम करते हैं, ठीक है। हाँ, अभी आप लोगों का क्या काम है, मेरे को कोई बता सकते हो? मैंने तो अपना काम कर दिया आप लोगों के साथ। अब आपका आपका क्या काम है वो बताओ मेरे को। 2 क्लास में रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो मिल गया है, रिकॉर्डिंग हिमंग हिमंग कुमार जी, रिकॉर्डिंग मिल गया है। आपका क्या काम है यहाँ पे? आप अपना जो प्रैक्टिस करोगे इसमें आपको 100% देना है। आप 100% किस में ज्यादा दोगे बताओ तो मेरे को थोड़ा सा। टाइम लगेगा क्योंकि अभी जो मैंने 100% बताया वो किस में आपको काम करना है बताओ। एग्जैक्टली साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी, क्योंकि वो जो रिदम मैंने बताया है उसको पकड़ना है आपको। वो रिदम रिदम जिस दिन इस रिदम में आ गए उस दिन आप फ्रीडम, वो आप उस दिन आप फ्रीडम को अचीव कर लिए। अब आपको कुछ, आप मार्केट चाहे कैसा भी, आप कोई सा भी कहीं से भी कुछ प्राइस ढूंढ के आप ट्रेड करके निकल जाओगे। अगर आप में एक का आपका लॉस भी होगा, दूसरा आपका प्रॉफिट करके निकल जाओगे। करेक्ट है? तो आपको बस 100% प्रैक्टिस करना है, आइडेंटिफाई करने की कैसे रिदम कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे। वो आपका सबसे पहला काम है, क्योंकि टेक्निकल यहाँ पे 15% है, 10 to 15%, ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं है। ठीक है, तो अभी बताओ, हम लोग यहाँ पे जो भी हो, आप लोग बात किनको करना है, फिर देखते हैं क्या बात है आपका। जय, बताओ जी। जय बताओ। हेलो, हाय। हेलो। आवाज आ रही है सर? जी बताइए। बिल्कुल आ रही है। अच्छा। सर जैसे ही मैं किसी भी स्टॉक में हम्म। एंट्री लेता हूँ, हम्म। उस टाइम एंट्री तो मैं परफेक्ट लेता हूँ, लेकिन उसका एग्जिट कैसे निकालूं उसका पता नहीं चलता। जैसे ही मैं एग्जिट करता हूँ स्टॉक और ऊपर चला जाता है। उसको कैसे पता चलेगा? एग्जिट और एंट्री देखिए, जैसे मान लो आपने यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है, ठीक है। सारा चीज तो हम लोगों ने डिस्कवर कर लिया, फिर भी देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि मेरे को एग्जिट करना है, आप यही पूछ रहे हो कि एग्जिट हम कहाँ करें, एग्जैक्ट एग्जिट कहाँ करें। बिल्कुल। एग्जिट आप सबसे पहला जो एग्जिट रहेगा वो बॉटम का आप आइडेंटिफाई करो। ये बॉटम दिख रहा है आपको? ठीक है। सबसे पहला, यहाँ आप इसको आप एग्जिट करो। अब जब इसको आप कंटिन्यूअसली करते जाओगे तो आपको थोड़ा सा हो सकता है धीरे धीरे प्रॉफिट को देखो, आप सिस्टम को समझो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो फिर आप मान लो 10 क्वांटिटी में हो तो 8 क्वांटिटी निकाल दो, 2 क्वांटिटी को आप होल्ड करोगे, देखोगे कि अगर नीचे जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाता अगर अगेन ऊपर चला जाता तो यहाँ से एग्जिट कर देंगे उसको। ये आप कर हम्म। सकते हो। एग्जिट आप हमेशा बॉटम को ही देख सकते हो, इसके बाद पहले नहीं देख। अगर यहाँ पे एग्जिट करके पूरा निकल गया तो उससे आपको क्या लेना देना है? आपका तो बॉटम का जो टारगेट था वो तो आपने बना लिया, है ना। हम्म। बस यही अच्छा करना एक, है। हाँ, अच्छा एक आप, अभी कुछ दिन पहले बैंक निफ्टी में मैंने कॉल ली थी 48,400 पे। हम्म। अब उसमें से मैं एग्जिट होने वाला था, तभी आप आ गए उस पे 1,25 के आसपास। आप बोले कि ये यहाँ तक जाएगा, ऊपर तक जाएगा। फिर मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गया, मतलब ठीक है वहां पे तो। फिर मैंने वो देखा कि मतलब इसका बॉटम कहाँ पे है बैंक निफ्टी में, तो मैंने वहां तक उस पे मार्क कर रखा था। लेकिन वहां पे रेड कैंडल बन रही थी बड़ी बड़ी, तो मैं तो एग्जिट होने वाला था, लेकिन फिर आप आ गए, फिर मैं बिल्कुल ही वो हो गया। फिर उसके बाद मैंने आपको 16 मई को देखा, आप बोले कि ये अब इसने नीचे डबल बॉटम बना दिया है, अभी यहाँ तक जाएगा। तो आप प्राइस को कैसे कंसिडर कर रहे हो कि यहाँ तक जाएगा? मैं कई बार कर चुका हूँ, लेकिन उतना होता ही नहीं है, वो वहां से ही रिजेक्ट कर देता है।
हेलो। आप बोल रहे हो क्या? मैं बोल रहा था, आपने सुना नहीं सर? हाँ, अभी आवाज आ रही है, बताओ। हाँ। मैं ये कह रहा था, जैसे आप प्राइस कैलकुलेट करते हो ना कि भाई यहाँ तक जाएगा, तो मैंने भी प्राइस कैलकुलेट किया था, 48,400 की कॉल लेके बैठा था मैं। हम्म। तो मैंने देखा कि भाई ये मार्केट यहाँ तक जाएगी, एक बॉटम बना हुआ है यहाँ तक। हम्म। लेकिन जैसे ही रेड कैंडल बन रही थी, रिजेक्शन हो रही थी, मैं निकलने वाला था, फिर आप आ गए कि भाई ये ऐसे ही। 16 मई को आप बोल रहे थे कि भाई ये डबल बॉटम बना दिया इसने, ये ऊपर तक इतना जाएगा। तो आप ये कैसे कंसिडर करते हो कि ये ऐसे इतना ऊपर तक जाएगा ही जाएगा? वो तो आप जो साइड, वो तो एक मिनट सर। आपको मैं वो तो मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया ना कि कैसे जाएगा। जैसे जैसे यहां से ये वाला जोन है, यहां से यहाँ हाँ गया। हाँ तो अगर ये यहां से यहाँ गया तो ये कितना 127 पॉइंट का है ना, यहाँ से यहाँ। बिल्कुल। तो अगर ये इसको ब्रेकआउट देता है, अगर ये वाले लेवल को ये ब्रेकआउट देता है, तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो ये देगा। ये रहा। हम्म, तो हो गया, ये वाला पॉइंट आपको मिला यहाँ तक। अब हो सकता है यहाँ तक नहीं आया, आया यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर ऊपर जाके इसको हिट करके निकले। तो ये तो इसका पॉइंट है, यही तो इस अब नॉर्मल ये इसका रिजेक्शन पॉइंट है, जहां से क्या यहाँ से लेकर आप यहाँ तक देखो, ये वाला पॉइंट है। ये तो इसको देना ही देना है, ये तो यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। ये रहा, हम्म। तो पॉइंट दिया यहाँ तक। तो इसको बस प्राइस को कैलकुलेट करना है आपको। तो आप लोगों को तो सब चीज बता दिया, आप भूलो मत। बार बार भूलोगे तो आप एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करोगे। नहीं, एक्चुअली में जो आपने आज टेलीग्राम पे निफ्टी का दिया था ना, हम्म। सेम मैं ऐसे ही बना के पहले की पहले ही बैठा था मैं कंप्यूटर में, मेरे को हाँ ये सही है। फिर उसके बाद अभी आपने मेरे अभी को। अभी ना मैं आपको आप लोगों को एक चीज बताऊंगा। अभी जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कवर किया है ना, जो भी बिल्कुल सर। चीज, उस पे अभी ट्रेड बिल्कुल मत करना। मतलब जो ठीक है। लाइव ट्रेड होता है वो बिल्कुल मत करना। अभी आप लोग अभी लाइव जो प्राइस चलता है, और लाइव जैसे यहाँ पे चीजें बन रहा है, वहां पहले कहाँ क्या एक्यूमुलेट कर रहा है, कहाँ प्राइस ब्रेक कर रहा है, कहाँ मैनिपुलेट कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करो आप। कम से कम मैं बता रहा हूँ 90 डेज, आपका सारा सवाल का जो आंसर है वो आपको खुद ही मिल जाएगा। ठीक है? ठीक है आपको सर। खुद ही मिल जाएगा। अगर आप क्या है ना, देखिए क्या क्या होता है। जैसे मान लो, अगर अगर हम 2 लाख रुपए लॉस करके बैठे हैं, या 4 लाख रुपए लॉस करके बैठे हैं, या 10 लाख रुपए लॉस करके बैठे हैं, तो हमारे दिमाग में आप जितना भी कोशिश करो, बैक ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में बस एक ही चीज चलेगा कि यार मेरा इतना लॉस हो चुका है, ये मार्केट ने मेरा ले लिया है। तो जब भी ये आपका बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, तो बैक ऑफ द माइंड हमेशा एक चीज सबसे गहरा चल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा पावर है, वो है रिवेंज, बदला लेने का। मतलब अगर मेरा 4 लाख रुपए लिया, तो मैं इससे भी जब तक 8 लाख रुपए नहीं लेता हूं, तब तक मेरा मन को शांति नहीं मिलेगा। जबकि आपके पास 8 लाख रुपए आ भी जाएगा तो बहुत बड़ी बात कुछ नहीं होगा। 8 लाख के बाद आप 16 लाख की चाहे, मतलब आप चाहत करोगे 16 से 32 करोगे, तो ऐसे ही चाहत बढ़ते जाता है। तो अपने को उस रिवेंज में नहीं जाना है। ठीक है, मार्केट ने नहीं लिया है, मैंने दिया है मार्केट के साथ, मैं वापस सूद समेत रिटर्न लूंगा, लेकिन ऐसे नहीं लूंगा। अगर आप एफडी करते हो, अगर आप एफडी में मंथली रिटर्न लेके आते हो, तो आप मान लो 10 लाख रुपए एफडी किए, तो अगर आप 10 लाख रुपए एफडी किए, तो मुश्किल से आपका 4,000 रुपए का मंथली आपका इनकम आएगा। 10 लाख रुपए तो पड़ा है ना। तो आप क्या करोगे? अब आप बोलोगे कि मेरा जो यहाँ पे मैंने 4 लाख रुपए गवाया या 10 लाख रुपए गवाया, समझो मैंने गवाया नहीं, मैंने यहाँ पे एफडी किया हुआ है। अब उसका मेरे को क्या करने का है? मेरे को उसका इंटरेस्ट लेना है मार्केट से, बस वही करना है। अभी मेरे को रिटर्न नहीं चाहिए 10 लाख रुपए। अगर मैं 10 लाख रुपए रिटर्न ले लूंगा, तो फिर उससे मेरा फिर ट्रांजेक्शन कैसे बना? अगर आप बिजनेस करना है हो, तो आप ऑब्वियसली 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाओगे, एक दुकान लगाओगे, दुकान में लाइट का बिल है, फिर आप माल खरीद के लेके आओगे, फिर वहां पे लोगों को रखोगे, तो आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट तो कर दिया। अब वहां से आप 250-300 रुपया कमाओगे। और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हमारा 5 लाख रुपए चला जाता है, तो हम सोचते हैं यार मेरा 5 लाख रुपए मैंने गवा दिया। गवाए कहाँ? आपने तो इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अब आपने इन्वेस्ट करके रखा है, उसका आप इंटरेस्ट ले सकते हो ना, आप छोटा छोटा लेवल का। क्योंकि जब आप 5 लाख रुपए गवाए हो, दैट मीन आपके पास एक्सपीरियंस है। अब आपके पास आपको पता है कि किस तरीके से आपने बहुत बहुत तरीके का लॉट लिया है, और आपको पता है ये भी कि कहाँ से मार्केट कैसे मोमेंटम देता है। तो ये 5 लाख रुपया तो मायने रखता है ना। क्लियर हो पा रहा है? बिल्कुल। ये चीज क्लियर कर पा रहे हो आप? ये छोटा बिल्कुल छोटा, क्लियर कर रहा हूँ। जब आप इसको क्लियर कर पाओगे, तब आपके बदला लेने का वो चीज आपके दिमाग में नहीं रहेगा। बस आपका इतना पॉइंट रहेगा कि महीने का मेरा जो इंटरेस्ट होना चाहिए इस ब्याज, मान लो अगर आपका 20 लाख रुपए आप खोए, यहाँ पे कितना कोई हो, कितना कितना गवाए हो आप बताओ। यहाँ पे कौन कौन कितना कितना गवाए हो बताओ जरा। 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 6 लाख, 1 लाख, 2 लाख, कितना गवाए हो?
2 लाख, 8 लाख, 50,000, 70,000, 2 लाख, 2 के, 20 के, चलो ठीक है। एक कोई का बस दिखा 18 लाख के आसपास। तो समझ लो अगर मैं एक एवरेज निकाल के लेके आता हूँ तो 3 लाख रुपए आपने गवाए हैं या 5 लाख रुपए आपने गवाए हैं। एवरेज अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 5 लाख का ठीक है। अगर एफडी लेके आते हो तो 7.5% का इंटरेस्ट होता है। देखो माइंड जितना आप रिलैक्स रखोगे उतना बेस्ट है, ठीक है। अगर 7.5% का आता है इसको आप डबल कर दो, इसको आप 14% कर दो या 15% कर दो, साल का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 15% अगर 7 लाख में अगर एवरेज लेके आता हूं, 7 लाख का सालाना 15% कितना आता है? 7 लाख का 10% आई थिंक 70,000 आता है, और 50,000 का 5,000 तो 75,000। गलत बोल रहा हूँ क्या? 7.5 लाख का तो 70,000 ही आ रहा है ना, 10,000 और इधर कितना, 35, तो 1,05,000 के आसपास आता है क्या? हम्म। 1,05,000 के आसपास आता है, चलो ठीक है, तो मैं सही बोल बिल्कुल रहा हूँ। सर। हाँ, तो 1 लाख मतलब 105 के आसपास आपका सालाना आ रहा है। तो सालाना अगर 1,05,000 के आ रहा है तो ये जो 1 लाख रुपीज आ रहा है, इसमें आपका महीना कितना आ रहा है? 10,000। एवरेज अगर मैं निकालूं तो 8,000 से लेके 9,000 के एवरेज आपका महीना आ रहा है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, आपके पास अगर 1 लाख रुपया है तो आप महीने का 9 से 10,000 रुपये नहीं कमा सकते आप? अगर आपको पता है कि अब मेरा जो पैसा यहाँ पे है अब इसका बस इंटरेस्ट लेना है, क्या लगता है मार्केट अभी हम लोग यहाँ पे जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कवर किया, यहाँ से डिस्कवर करके आप 9,000 रुपये नहीं बना सकते मार्केट से? सिर्फ 9,000 का बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल बना सकते हैं सर। क्या लगता है आपको, मतलब 9,000 रुपये निकालना कितना? अगर आप 2 महीना 3 महीना सिर्फ प्रैक्टिस करते हो विदाउट एनी ट्रेड, लाइव मार्केट को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो मार्केट में मोमेंटम एक वक्त आता है, एक्यूमुलेशन स्कोर अगर रिटेस्ट करके निकलता है एक मोमेंटम में 9 के, आपको 20-25,000 रुपये बन जाएगा। तो आपका महीने का वो चीज मिल गया ना और ये महीने के साथ आपका एक चीज भी आ रहा है कि मेरे दिमाग में कि मेरे को परसेंटेज भी मिल रहा है मेरे पैसे का, एंड देन मेरे को मेरा ग्रोथ भी हो रहा है। ऐसे करते करते जब आपका साल भर निकल जाएगा, 1.5 साल निकल जाएगा, 2 साल निकल जाएगा, पता है क्या होगा? वो जो आप परसेंटेज निकालो ना, वो परसेंटेज आपका कैपिटल बन चुका होगा, जो आपने खोया हुआ है वो मिल चुका होगा। लेकिन आपको ये भी पता है कि अभी भी मेरा मार्केट में वो पैसा रखा हुआ है, क्योंकि वो पैसे का डायरेक्ट आपका प्रॉफिट नहीं। आप उसके बाद 2 साल के बाद जब आप ट्रेड करोगे आपका लॉट भर चुका होगा। तो वो जो आप 9,000, 10,000 का बात कर रहा हूँ, वो 18,000, 20,000 होगा उस टाइम। अब देन 2 साल के बाद, 4 साल के बाद वही 36,000, 40,000 के बराबर होगा एक ट्रेड में आपका। क्लियर कर पा रहे हो? तो टाइम का गेम है यहाँ पे। हम लोग क्या चाहते हैं कि 2-4 दिन में हम इसको कवर कर जाए, 1-2 महीने में इसको कवर, 1-2 महीना तो फिर भी मैं बहुत बोल दिया, 10 दिन में हम कवर कर जाए। तो यही हमारा प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो सारा चीज आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग मेरे साथ हो तो आपको क्या लगता है, अगर आप थोड़ा सा आराम से बैठोगे, सारा चीज को देखोगे, तो आपको सारा चीज समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, है ना? है कि नहीं, वो बताओ। फिर भी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही हो रहा है कि हमें बस जल्दी है, मतलब किसी चीज को पाने का जल्दी है, और उसका रीजन बस एक ही है, बदला लेना है, कि हम जो खोए हैं उसको जल्दी से जल्दी पाना है किसी भी तरीके से। अगर आप इस तरीके से माइंडसेट रखोगे फिर जल्दी नहीं रहे, ठीक है। टाइम नहीं दे रहे हो ना, यही प्रॉब्लम है, इसीलिए तो सवाल आ रहा है। तो सवाल का क्या ही मतलब है ना? अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ। तो अजय जी, आपका सवाल का मतलब क्लियर हुआ? आपका सवाल क्लियर हुआ? बिल्कुल बिल्कुल सर, हो गया क्लियर। वैसे तो आपको मैं यूट्यूब पे देखता हूँ तो साइकोलॉजी तो मेरी वहीं से क्लियर हो गई। सभी का क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सर, थैंक यू। हेलो सर। बोलिए। सर आवाज जा रही है सर? एकदम जारी है, बोलिए। सर कल भी मेरा यही सवाल था सर कि मार्केट में जो न्यूज आता है सर, वो न्यूज किस लिए आता है सर? मार्केट में परसों मैं एक ट्रेड लिया था, हाँ, तो न्यूज की वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, बाकी ट्रेड सही गया सर। तो न्यूज ये किस न्यूज लिए आता है ये तो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। वो न्यूज ना, अगर मार्केट में कोई सर न्यूज आ रहा है तो देखो, जैसे न्यूज का कुछ तो काम होगा ना सर? आप न्यूज हर वक्त हर दिन थोड़ी होता है। आप 10 दिन प्राइस में हो। देखो, मैं आप लोगों को 743 में भी बताया, न्यूज से मार्केट क्रिएट नहीं होता है, मार्केट से न्यूज क्रिएट होता है। प्राइस न्यूज से क्रिएट होता है, मतलब जो न्यूज है वो प्राइस से क्रिएट होता है।
न्यूज से प्राइस का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर मान लो प्राइस यहाँ पे है, ठीक है, प्राइस को अल्टीमेट ये वाले जोन पे आना है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा चीज रोक के रखा है, तो प्राइस किसी भी तरीके से बोलेगा एक न्यूज क्रिएट करो, और वो न्यूज कैसा होगा नहीं होगा वो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। वो न्यूज ऐसा होना चाहिए कि कुछ ऐसा नेगेटिव होना चाहिए कि प्राइस एक बार में नीचे गिरना चाहिए यहाँ से, सब तोड़ ताड़ के, क्योंकि प्राइस को अल्टीमेट ये बॉटम को टेस्ट करना है, तभी मजा आएगा प्राइस को ऊपर जाने में। तो दैट वाई न्यूज कुछ ऐसा हो कि नेगेटिव होके भी वो पॉजिटिवनेस में चला है, तो वहां पे सबका स्टॉप लॉस है, यहाँ इस सब जगह में वो लग के निकल जाए, है ना। तो सारा काम वही है। न्यूज मतलब प्राइस, आपका सेंटीमेंट पता है तो न्यूज आपको वैसे ही पता चले, इसीलिए देखना मैं न्यूज पे ज्यादा वर्क नहीं करता हूँ। न्यूज आ रहा है आने तो, आपका स्टॉप लॉस आप दूर रखो ना, आपको तो पता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने काम किया, कहाँ गया, ये रहा, ये गोल्ड में देखो आप, फिर यहाँ पे जाओ आप, जहां पे हम लोगों ने देखो गोल्ड में मैंने स्टॉप लॉस कहाँ रखा, यहाँ पे ये सब एरिया में रखा। अगर बाई चांस कोई न्यूज भी आए ना, मुश्किल से यहां तक जाएगा, फिर नीचे गिर जाएगा। अगर बाई चांस कोई न्यूज भी आए, क्योंकि इसके ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर जाने के लिए इसको कम से कम ये सब जोन में आके बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना, तब जाके ये जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। पकड़ पा रहे हो आप? जी सर, जी सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अच्छा दूर था, लेकिन इतना भयानक मतलब फ्लैक्चुएट किया ना प्राइस सर कि मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया। हाँ, इसीलिए आपको जब भी फॉरेक्स में हो या जब भी कहीं पे हो, तो आपको क्या करने का होता है, आपको करने का होता है कि बस आपको एक चीज समझना है कि प्राइस, अरे बाप रे बीटीसी तो भागे जा रहा है, प्राइस कहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रुक सकता है। अगर आपको दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे रुक सकता है, यहाँ पे रुक सकता है, तो आप उससे थोड़ा ज्यादा स्टॉप लॉस लगा के रखो। देखो ना, हम लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ था, यहाँ था, ये तो मैं बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस लगा के रखा हूँ, इसके नीचे तो प्राइस गिरा ही नहीं, एक बार भी नहीं गिरा। अब ये स्टॉप लॉस को उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। जी सर, जी और सर। यहाँ पे अगर कोई न्यूज भी आता है तो उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, उससे मेरा कुछ जाएगा आएगा नहीं, तो यही चीज और कुछ नहीं है बस। अच्छा तो एक काम करते हैं, अभी 9 बजने वाला है, आज का यहाँ पे जो हम लोग क्लास किया, आज का क्लास यहाँ पे स्टॉप करते हैं। कल और परसों हम लोगों के पास बहुत ही टाइम है, सभी से मैं बात करूंगा, ठीक है, सभी से बात करूंगा। सैटरडे संडे पूरा साइकोलॉजिकली सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बियॉन्ड चलेंगे। जैसे बहुत कोई पूछ रहे थे आज कि भाई नींद आता है मुझे, नींद के आलस के बारे में, सारी चीजों पे, सारे तथ्यों पे बात करेंगे। तो हम लोगों का जो क्लास था वो आज स्टॉप हो चुका है, पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। कल हम लोग, कल और परसों पूरा साइकोलॉजी पे करने वाले हैं बात, ओके, थोड़ा सा बियॉन्ड करने वाले हैं। आप लोग क्वेश्चंस वगैरह करना, सारा चीज देखेंगे किस टाइप का कैसा क्वेश्चन आ रहा है। सभी का मैं माइक ऑन करूंगा और पार्ट बाय पार्ट सभी से बात करूंगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, और इसका वीडियो आप लोग कुछ देर बाद ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कल हम लोग बात करते हैं, ओके। चलो बहुत अच्छी बात है, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। गुड नाइट। थैंक यू सर।